झारखंड की राजनीति के अलग एलिमेंट हैं सुदेश महतो, इसलिए हमेशा अलग लकीर पर खुद भी चलते हैं और आजसू पार्टी भी चलती है। आरोप प्रत्यारोप की जगह रचनात्मक मुद्दों पर ही होते हैं एक्टिव। सत्ता में रहने या नहीं रहने से राजनीतिक लाइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। यदि झारखंड की राजनीति के 5 शीर्ष लोगों के नाम की सूची बनाई जाए तो बाकी नाम पर भले ही विवाद हो, लेकिन एक नाम पर कोई विवाद नहीं हो सकता। वह नाम है सुदेश महतो का, जो पिछले 25 साल से अधिक समय से सक्रिय राजनीति में हैं और हमेशा एक लंबी लकीर खींचने में विश्वास रखते हैं। बाकी के राजनीतिक दल जहां पारंपरिक आरोप प्रत्यारोप और तात्कालिक मुद्दों की राजनीति में उलझे रहते हैं, सुदेश महतो एकमात्र ऐसे शख्स हैं जो अपनी लाइन खुद तय करते हैं और अपने साथ साथ अपनी आजसू पार्टी को भी उस पर चलाते हैं। इसलिए आजसू पार्टी के नेता ना तो बयानबाजी करते हैं और न ही आरोप प्रत्यारोप में अपना समय जाया करते हैं। पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो और दूसरे नेता रचनात्मक कार्यक्रमों के जरिए हर दिन आम लोगों से जुड़ते हैं और ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिनका सरोकार सीधे जनता से है। ये सुदेश और आजसू पार्टी की रणनीति का ही परिणाम है कि आज झारखंड की करीब 4,500 पंचायतों में पार्टी का संगठन बाकायदा सक्रिय है और लगातार लोगों से जुड़कर काम कर रहा है। सुदेश की इस रणनीति ने भारत की पारंपरिक राजनीतिक सोच और तरीके को झकझोर कर रख दिया है। आजसू पार्टी ने वास्तव में झारखंड में हमेशा अलग किस्म की राजनीति की है। इसका लाभ भी आजसू को होता दिख रहा है। आक्रामक राजनीति के इस दौर में आजसू पार्टी को इस मुद्दा आधारित राजनीति से चुनावी लाभ होगा या नहीं, यह विवाद का विषय हो सकता है। लेकिन झारखंड की राजनीति में नई लकीर खींचने का श्रेय तो हमेशा उसे मिलेगा ही। सुदेश महतो की इस राजनीति के संभावित परिणाम का विश्लेषण करती आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह की खास रिपोर्ट। यदि आज के संदर्भ में किसी से पूछा जाए कि आज का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा क्या है, तो उत्तर सोचने में कुछ देर लगेगी। लेकिन यदि यही सवाल आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो या उनकी पार्टी के किसी भी नेता से पूछा जाए तो उन्हें जवाब देने में तनिक भी देर नहीं लगेगी, क्योंकि उनके लिए संसाधनों में हिस्सेदारी, नीति निर्णय में भागीदारी और सबके लिए समान अवसर सृजित करना ही आज झारखंड का सबसे बड़ा मुद्दा है। आजसू पार्टी का यही नजरिया उसे दूसरे राजनीतिक दलों से अलग करता है, क्योंकि वह हमेशा ही अलग किस्म की राजनीति पर भरोसा करती है। यह अलग बात है कि इसका चुनावी लाभ उसे मिलता है या नहीं, लेकिन आजसू पार्टी और उसका एक एक नेता पार्टी के उद्देश्यों को लेकर स्पष्ट है। पार्टी के नजरिए से यह स्पष्टता इसके अध्यक्ष सुदेश महतो का ही विजन है, जिसके कारण वह खुद और उनकी पार्टी हमेशा झारखंड के राजनीति की लाइमलाइट में रही है। शायद यही वजह है कि आजसू पार्टी का राजनीतिक महत्व लगातार बढ़ता ही जा रहा है। चाहे लोकसभा चुनाव से पहले तालमेल की बात हो या फिर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान पुरुलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली, सुदेश महतो को हमेशा ही तरजीह दी गई। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के मुख्य रणनीतिकार और तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह ने सीधे सुदेश महतो से बात की और तालमेल को अंतिम रूप दिया। फिर पिछले साल मार्च में पुरुलिया में पीएम मोदी ने सुदेश महतो का हाथ पकड़कर अपने पास बैठाया। अभी हाल में हुए राज्यसभा चुनाव या मांडर उपचुनाव की घोषणा के बाद यह देखा गया कि झारखंड भाजपा के प्रमुख नेता सुदेश महतो के यहां पहुंचे और राज्यसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवार आदित्य साहू के लिए प्रस्तावक बनाया। मांडर उपचुनाव में भी सुदेश महतो को साथ लेकर भाजपा उतरी। सुदेश महतो और उनकी पार्टी हमेशा झारखंड के गाँवों से जुड़कर काम करती है, इसलिए झारखंड की 4,500 के करीब ग्राम पंचायतों में उसका संगठन सक्रिय है और आम लोग सीधे पार्टी के नेताओं से जुड़कर अपनी बात करते हैं और सुनते हैं। आजसू पार्टी का यह नजरिया सुदेश महतो को झारखंड की राजनीति का डार्क हॉर्स बताता है। सुदेश महतो ने झारखंड बनने के बाद से एक कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में अपनी अलग पहचान स्थापित की है। अपने गृह क्षेत्र दिल्ली से लगातार 2 बार विधानसभा का चुनाव हारने के बावजूद उन्होंने पार्टी के साथ साथ अपना हौसला भी बनाए रखा। उन्होंने हमेशा मुद्दों की राजनीति की है और गंभीरता से अपनी पार्टी की रणनीति निर्धारित की है। विधानसभा में भी उनकी बात सभी पक्ष के सदस्य गंभीरता से सुनते हैं। शायद यही कारण है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूर्व सीएम रघुवर दास तथा बाबूलाल मरांडी के अलावा किसी दल में ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिसकी पहचान पूरे राज्य में हो। सुदेश के बारे में कहा जाता है कि वह कभी हल्की बात नहीं करते और बहुत आगे की सोचकर अपनी रणनीति तैयार करते हैं। उनके बारे में यह बात भी मशहूर है कि वह अपनी पार्टी के भीतर खूब विचार विमर्श करते हैं, लोगों के सुझाव सुनते हैं और तब फैसले पर पहुंचते हैं। एक बार फैसले लेने के बाद वह पीछे नहीं हटते। राजनीति के मैदान में ऐसा कम देखने को मिलता है कि कोई दल एक स्टैंड पर कायम रहे। इस अर्थ में सुदेश भीड़ से अलग नजर आते हैं।
सुदेश महतो अन्य राजनीतिज्ञों से इसलिए भी अलग नजर आते हैं कि वह कभी किसी पर व्यक्तिगत हमला नहीं करते। किसी भी दल के नेता के खिलाफ वह व्यक्तिगत विश्व वमन करने से हमेशा बचते रहते हैं। हाँ, जब नीतियों की बात होती है तो उनका प्रहार सबसे आक्रामक होता है। उन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान महागठबंधन सरकार की खूब बखियां उधेड़ी, लेकिन हेमंत सोरेन के खिलाफ एक बार भी व्यक्तिगत हमला नहीं किया। उन्होंने कभी भी शिबू सोरेन के खिलाफ मुंह नहीं खोला। सुदेश महतो सोच समझकर अपनी रणनीति बनाते हैं और फिर उस पर अमल करते हैं। वह जो भी मुद्दा उठाते हैं उसे अंजाम तक पहुंचाने के बाद ही दम लेते हैं। इसके कारण लोगों का भरोसा इनके प्रति है। सुदेश के पास झारखंड के विकास का एक विजन है जिस पर वह काम करते हैं। साफ सुथरी और स्पष्ट राजनीतिक विचारधारा उनकी खासियत है। उन्होंने अपने जीवन में कई असफलताएं देखी हैं, लेकिन अपने रास्ते पर चलते रहना उन्हें दूसरों से अलग करता है। इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पिछले 22 साल में केवल आजसू ने सुदेश महतो के नेतृत्व में ही राजनीति की अलग लकीर खींची है और कदम दर कदम चलकर इसने अपना स्थान हासिल किया है। आगे का समय भी आजसू का हो सकता है, लेकिन उसके लिए उसे लंबा सफर तय करने को तैयार रहना होगा। सुदेश महतो जिस माटी के बने हैं, धून के जितने पक्के हैं, उसे देखते हुए उनके लिए असंभव जैसा कुछ भी नहीं होता। कहा जा सकता है कि राजनीति की पथरीली जमीन पर भी सुदेश महतो दूब उगाना जानते हैं। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।